तत्पुरुष समास से संबंधित समासांत प्रक्रिया का विवेचन किया जा रहा है। समासांत प्रक्रिया से संबंधित 4 सूत्रों का विवेचन पूर्व पाठ में हो चुका है। 5 सूत्रों का विवेचन इस पाठ में किया जाएगा। अह्नोन्नः एतेभ्यः इत्यादि सूत्रों का। वस्तुतः अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश करने वाला सूत्र अह्नोन्नः एतेभ्यः है। किस परिस्थिति में करेगा उसका विवेचन आगे पाठ में स्पष्ट होगा। इसके अतिरिक्त अहन आदेश का निषेध करने वाले 2 सूत्र आएंगे और अणत्व से संबंधित 1 सूत्र आएगा। इस प्रकार से इस पाठ का विवेचन पूरा होगा। तो आज का प्रथम सूत्र है अह्नोन्न एतेभ्यः। अह्नः अह्न एतेभ्यः 3 पद का सूत्र है। इसमें जो पहला अह्नः है यह अहन शब्द के षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है, इसलिए अर्थ होगा अहन शब्दस्य। और दूसरा जो अह्न है वह आदेश रूप अह्न है जो कि प्रथम विभक्ति एकवचन का है। तो अह्नोन्नः में पहला अह्नः षष्ठ्यंत है जो अहन शब्द की षष्ठी का रूप है, और दूसरा अह्न आदेश है जो कि प्रथम विभक्ति एकवचन का है। तो अहन शब्द के स्थान पर अह्न आदेश यह सूत्र करता है। जो षष्ठ्यंत होता है वह स्थानीय होता है षष्ठी स्थानीय होगा परिभाषा की सहायता से। तो अहन शब्द के स्थान पर अहन शब्द के षष्ठी का रूप है अह्नः, इसलिए अहन शब्द स्थानीय बनेगा। तो अहन शब्द के स्थान पर अह्न ऐसा आदेश यह सूत्र करता है। दोनों में अंतर क्या है? तो जो स्थानीय है उसमें हकारोत्तरवर्ती आकार है और जो आदेश है उसमें हकारोत्तरवर्ती आकार नहीं है। यह मूल रूप से दोनों का स्वरूपों में अंतर है। आगे कहा एतेभ्यः। एतेभ्य में एतत् शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, इसीलिए इससे पूर्व में जो सूत्र गया है अहह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः, इस सूत्र का परामर्श होगा। और तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्याव्ययादेः, इस सूत्र का भी परामर्श होगा। तो इस प्रकार से तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्याव्ययादेः सूत्रस्थ जो संख्याव्ययादेः पद है इसका, और अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः सूत्र में पठित जो सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रेः इतना अंश है, इन दोनों का परामर्श चकार के द्वारा किया जाता है। अहन शब्द का परामर्श इस सूत्र में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह सूत्र अह्नोन्न एतेभ्यः, यह सूत्र अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश कर रहा है। और अगर अहन शब्द का भी परामर्श इस सूत्र में माने तब तो अहन के बाद में अहन मिलना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। तत्पुरुष समास में अहन शब्द के बाद में अहन शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए अहन का परामर्श इस सूत्र में नहीं होता, असंभवात, असंभव होने के कारण से। अन्य जो सर्व एकदेश संख्यात पुण्य इत्यादि शब्द हैं उनका परामर्श हो जाएगा। उसमें भी जो पुण्य शब्द है उस पुण्य शब्द के बाद में आने वाला जो अहन शब्द उसके स्थान पर अहन आदेश का निषेध आगे चल करके उत्तमैकाभ्याञ्च इस सूत्र से हो जाता है। इसीलिए पुण्य शब्द के बाद में अहन के स्थान पर अहन आदेश नहीं हो पाता, वह उत्तमैकाभ्याञ्च सूत्र में जाके स्पष्ट होगा। इसके अतिरिक्त जो शब्द बचते हैं सर्व एकदेश संख्यात, 3 तो इसके हो गए, और तत्पुरुषस्यांगुलेः संख्याव्ययादेः से जो संख्या और अव्यय आया 2 वो हो गए। इस प्रकार से 5 शब्द होंगे। इनके पूर्व में होने पर और इनके बाद में अहन शब्द के होने पर उस अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश का विधान अह्नोन्न एतेभ्यः इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। उसी को आचार्य दीक्षित जी ने वृत्ति में लिखा है सर्वादिभ्यः परस्य अहन शब्दस्य अह्नादेशः स्यात् समासान्ते परे। जब समासांत प्रत्यय होगा तो अहन शब्द को समासांत प्रत्यय होता है टच, राजा हस्केभ्यश् टच, इस सूत्र के द्वारा अहन शब्द को समासांत टच प्रत्यय होता है। उस समासांत टच प्रत्यय के पर में होने पर अहन शब्द के स्थान पर अगर अहन शब्द से पूर्व में सर्व एकदेश संख्यात ये शब्द हो या संख्यावाचक शब्द हो या फिर अव्यय शब्द हो, अव्यय हो, तो अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश इस सूत्र के द्वारा कर दिया जाएगा। सूत्र के जो उदाहरण हैं सर्वाह्न पूर्वाह्न इत्यादि,
उसमें अणत्व भी होता है। अणत्व विधायक सूत्र को समुपस्थापित कर रहे हैं। अह्नोदंतात यह सूत्र है, अह्नोदंतात, अह्नः अदंतात दो ही पद का सूत्र है। तो अदंतात, अदंतात पूर्वपदस्थात निमित्तात परस्य, यह सूत्र अणत्व का विधान करता है और अणत्व में निमित्त बनता है रेफ और शकार। रसाभ्याम नोण समान पदे सूत्र है, उसमें रकार और शकार पढ़ा गया है। और रेफ से अव्यवहित उत्तर में जो नकार या शकार से अव्यवहित उत्तर में जो नकार, उसके स्थान पर अणत्व इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। उसी का अनुवर्तन अटकुपांग नुम व्यवायपी में आता है। तो अटकुपांग नुम इनके व्यवधान में ही हो, इससे अतिरिक्त व्यवधान में न हो, इस प्रकार का नियम अटकुपांग नुम व्यवायपी सूत्र से बनता है। इस प्रकार से जो अणत्व है उसका निमित्त रेफ और शकार होता है। तो उसी को अह्नः अदंतात की पूर्व पदस्थात, अदंतात पूर्व पदस्थात निमित्तात परस्य, अदंत जो पूर्व पद उसमें स्थित जो अणत्व का निमित्त रेफ या शकार, उसके उत्तर में जो अहन शब्द होगा, जिसके स्थान पर जो अहन शब्द होगा, उस अहन शब्द के स्थान का जो नकार होगा, उस नकार के स्थान पर नकार आदेश उस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। उसी को वृत्ति में लिखा है अदंत पूर्व पदस्थात, अदंत पूर्व पदस्थात आद्रे पदस्थात रेफात परस्य अह्नादेशस्य नस्य णः स्यात्। अदंत पूर्व पदस्थात रेफात परस्य, अदंत जो पूर्व पदस्थ रेफ उससे पर में जो अह्नादेशस्य अह्ना आदेश हो चुका है, अहन के स्थान पर जो अह्ना आदेश हो चुका है, उस अह्ना आदेश के नकार के स्थान पर णकार आदेश उस सूत्र के द्वारा कर दिया जाता है। अह्नोदंतात इस सूत्र के द्वारा। शकार से पर में भी हो जाता है, लक्षार्ण इसका उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर रेफ को लिया गया। शकार से पर में भी लक्षार्ण इत्यादि उदाहरण मिल जाते हैं। तो रेप से पर में उदाहरण का, रेप से पर में जो अहन का नकार, उसके सर्व नकार का प्रथम उदाहरण दिया सर्वाह्नः। सर्वम च तत् अहः, सर्वसु अहंसु, इस लौकिक विग्रह में विशेषण समास हो जाएगा। विशेषण विशेषण बहुलम से समासत्व पाद संज्ञा शुभ लोग हो जाएगा। तो सर्वाहन ऐसी स्थिति बन जाएगी सवर्ण दीर्घ होकर के। सर्वाहन ऐसी स्थिति में सर्व शब्द पूर्व में है, अहन शब्द उत्तर में है, तो अह्नो न एतेभ्यः इस सूत्र के द्वारा अहन के स्थान पर अहन आदेश हो जाएगा। तो सर्वाह्न ऐसा बन जाएगा। अब अदंत पूर्व पद है सर्व, उसमें रेफ है, उसके बाद में अहन आदेश का नकार है, उसके स्थान पर अह्नोदंतात इस सूत्र से णत्व हो जाएगा, नकार को नकार हो जाएगा, सर्वाह्न बन जाएगा। एकदेश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा सूर ऋतु विसर्ग सर्वाह्नः, यह रूप निष्पन्न हो गया सर्वाह्नः। ये हुआ सर्व शब्द का उदाहरण हो गया। उसके बाद अग्रिम शब्द है एक देश। एक देश से अवयववाचक शब्द को लेना है, इसलिए उसका उदाहरण दिया पूर्वाह्नः। पूर्वम च तत् अहः पूर्वसु अहंसु, इस लौकिक विग्रह में पूर्वापराध रोत्तर में देशी नयिका नाधिकरणे से सूत्र से समास हो सकता है। पूर्वम च तत् अहः विशेषण समास भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार समास कर करके पूर्वाहन, पूर्वाहन बनेगा। हन के अहन का जो अहन, पूर्वाहन में जो अहन है उसको अहन आदेश हो जाएगा, पूर्वाहन बन जाएगा, इस सूत्र से णत्व हो जाएगा, पूर्वाहन बन जाएगा। एक देश विकृत यानी फिर प्रातिपदिक संज्ञा सूर ऋतु विसर्ग पूर्वाह्नः, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। तो सर्वाह्नः पूर्वाह्नः ये दो शब्द हुए। सर्व एक देश संख्यात का उदाहरण आगे आएगा है, और पुण्य में तो निषेध ही हो जाना है। अग्रिम क्या है संख्यात अन्न उदाहरण दिया। संख्यातम च तत् अहः, संख्यात सु अह अहन सु, इस अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा। समास होने के बाद वही संख्याताहन बन जाएगा, अहन के स्थान पर अहन हो जाएगा, संख्याताहन बन जाएगा। यहाँ पर रेफ ही नहीं है, निमित्त ही नहीं है अणत्व का, इसलिए अणत्व की प्राप्ति ही नहीं है। संख्याताह्नः अणत्व रहित रूप बनेगा संख्याताह्नः। तो इस प्रकार से तीन इन शब्दों का उदाहरण हो गया। इसके बाद तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यादेह सूत्र के द्वारा जो संख्या और अव्यय की अनुवृत्ति आ रही है, उस का भी उदाहरण दे रहे हैं। द्वयोरह्नोः भवः द्व्यह्नः, द्वयोः अह्नोः भवः द्व्यह्नः, यह द्व्यह्न उदाहरण है। यह संख्या पूर्व में है और अहन शब्द उत्तर में है। उस अहन के स्तंभ पर अहन आदेश का उदाहरण है द्व्यह्नः। तो द्वयोः अह्नोः भवः, यहाँ पर तजितार्थ की विषयता में तजितार्थोत्तरपद समाहारे च सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। तो द्वि ओस अहन ओस, इस अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, यण हो जाएगा, तो द्व्यहन बन जाएगा। द्व्यहन बनने के बाद अहन के स्थान पर अह्नोन एतेभ्य इस सूत्र के द्वारा
संख्यावाचक पूर्व में आ गया, अहन के स्थान पर अहन हो जाएगा, द्व्यह्न इस प्रकार का बनेगा। एकदेश विकृत न्याय प्रातिपदिक संज्ञा सुरत्व विसर्ग द्व्यह्न इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। द्वयोर अहनोर भवः द्व्यह्न। तो तजितार्थ उत्तर पद समारे च सूत्र से समास हुआ है, संख्यावाचक शुद्ध पूर्व पद में है, इसलिए इसकी संख्या पूर्व द्विगु इस सूत्र के द्वारा द्विगु संज्ञा भी कर दी जाती है। उसी को लिखा है मूल में, द्वयोः अहनोर भवः द्व्यह्न इस प्रकार से लिखा है। आगे काला ठई, काला ठई, यहाँ पर ठई प्रत्यय होता है, आगे भविष्य में काला ठई सूत्र से द्व्यह्न शब्द से ठय प्रत्यय करना है, इसीलिए तजितार्थ की विषयता बन जाती है। तजितार्थ की विषयता बनने से यहाँ पर इस तजितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा समास कर दिया जाता है। उसी को लिखा है काला ठय। और जो ठय प्रत्यय होता है वह द्व्यह्न में सुनाई क्यों नहीं देता, तो उसका कहा कि दुग लुगन पत्य इस सूत्र के द्वारा लुक हो जाता है। द्विगो लुगन पत्य इस सूत्र के द्वारा जो ठय होगा वो ठय का लुक हो जाएगा, इसीलिए भव अर्थ का बोधक जो ठय प्रत्यय है वह द्व्यह्न में सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसका द्विगो लुगन पत्य से लुक हो जाता है। लेकिन द्व्यह्न का मतलब ही है द्वयोर अहनोर भवः, 2 दिन में होने वाला। तो ठय की विषयता में तजितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा तजितार्थ की विषयता में समास होकर के द्व्यह्न इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। द्विगो लुगन पत्य इति ठयो लुक, द्व्यह्न यह रूप निष्पन्न हुआ। आगे बोलिए, स्त्रियाम अदंतत्वा टाप, द्व्यह्न शब्द पुल्लिंग का हो गया। अब स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करना है तो उसमें कहा कि द्व्यह्ना इस प्रकार का प्रयोग, द्व्यह्न शब्द से स्त्रीलिंग में सीधे टाप कर दिया गया अजादित टाप सूत्र से, तो द्व्यह्ना इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। अब इसमें थोड़ा मतभेद भी है। शेखरकार का कहना है कि द्व्यह्न शब्द में टाप नहीं हो सकता, क्योंकि अहन शब्दांत है रात्रान हा पुंसी सूत्र के द्वारा पुल्लिंग में ही विधान है, विशेष विधान होने के कारण से द्व्यह्न ही रूप बनेगा, द्व्यह्ना रूप बनाना ठीक नहीं है। इस प्रकार से भी समाधान उन्होंने लिखा है, अपने बालब्रह्माकार ने उनकी बात को इसमें लिखा है। और यदि इसमें ठय इत्यादि है प्रत्यय लक्षण से ठयंत मान करके टिड्ढाणे से ङीप कर दें, इस प्रकार की अगर कोई शंका करे तो वर्णाश्रय नास्ति प्रत्यय लक्षणम इत्यादि परिभाषा के द्वारा प्रत्यय लक्षण का भी निषेध हो जाता है। तो प्रत्यय लक्षण का निषेध होने के कारण से भी यह ठयंत नहीं बन पाता, ठयंत नहीं बनने के कारण से इसको ङीप इत्यादि की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए इसमें टाप हो जाता है, द्व्यह्ना रूप बन जाता है, द्व्यह्नी नहीं बनता। और टाप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात्रान हा पुंसी से पुल्लिंग का विधान होता है, इसलिए द्व्यह्न ही रूप होगा, ऐसा भी टीका में विवेचन आया है। लेकिन आचार्य दीक्षित जी ने टापंत प्रयोग फिर भी दिया है द्व्यह्ना। तो इस प्रकार से द्व्यह्ना स्त्रियां में अदंतत्वा टाप, स्त्रीलिंग में अदंतत्वा टाप होकर के द्व्यह्ना रूप की सिद्धि हो जाती है। और यह तो बात संख्यावाचक शब्द के पूर्व में होने पर, अहन शब्द के उत्तर पद में होने पर अहन आदेश का उदाहरण, और संख्यावाचक शब्द के ही पूर्व में होने पर, अहन शब्द के उत्तर पद में होने पर एक और उदाहरण दे रहे हैं, द्व्यह्न प्रिय, द्वे अहनी प्रिय यस्य, द्वे अहनी प्रिय यस्य। इस त्रिपद बहुब्रीहि में द्वि औ अहन औ प्रिय औ, इस त्रिपद बहुब्रीहि में पहले अनेक मनी पदार्थ सूत्र के द्वारा त्रिपद बहुब्रीहि समास होगा, फिर प्रिय औ जो उत्तर पद है उसके पर में होने पर तजितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा द्वि औ अहन औ में उत्तर पद निमित्तक द्विगु समास हो जाएगा। तो फिर द्वि अहन प्रिय बना, द्वि अहन प्रिय, ऐसी स्थिति में द्वि संख्यावाचक हो गया, उसके बाद में अहन शब्द आ गया, उसके स्थान पर अहन आदेश हो गया, यण हो गया, द्व्यह्न बन गया, आगे प्रिय शब्द है, द्व्यह्न प्रिय बन गया, एक देश विकृत न्याय फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुरत्व विसर्ग द्व्यह्न प्रिय। तो इस प्रकार से द्व्यह्न प्रिय रूप की सिद्धि हो जाती है। यह संख्यावाचक शब्द के पूर्व पद में होने का एक और उदाहरण दिया गया है। 2 यहाँ पर संख्यावाचक पूर्व पद में है और अहन शब्द उत्तर पद में है, उसके स्थान पर अहन आदेश के 2 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। और अव्ययवाचक पूर्व पद और अहन शब्द उत्तर पद का उदाहरण है अत्यन्न है, अत्यन्न अहह अतिक्रांतः, अहह अतिक्रांत, दिन का जिसने अतिक्रमण कर लिया उसको कहेंगे अत्यन्न। तो अहह अतिक्रांत, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बना सकते हैं, नित्य समास से, इसलिए अहह क्रांत इस प्रकार से भी लौकिक विग्रह बना सकते हैं। जब अलौकिक विग्रह बनाएंगे तो अहन अम क्रांत, अहन अम अति, अहन अम अति इस प्रकार का अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अत्याध्या क्रांता द्व्यर्थ द्वितीय से समास हो जाएगा, और समास होकर अति पहले आ जाएगा, पूर्ण निपात हो जाएगा। तो अति अहन और यण होकर के अत्यहन। अब अव्यय पूर्व पद में हो गया अति, अहन उत्तर पद में हो गया, अहन के स्थान पर अहन आदेश हो जाएगा, अहनो न एतेभ्यः इस सूत्र के द्वारा।
तो रूप बन जाएगा अत्यह्न, और एक देश विकृत जाने फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुरुत विसर्ग अत्यह्न, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है अत्यह्न। तो इस प्रकार से इसकी मूल वृत्ति एक बार पढ़ दीजिए। अह्नोदंतात, अहनोदंतात, हाँ, अदंत पूर्व पदस्थात् निमित्त रेफात् परस्य अह्नादेशस्य णस्य नः स्यात्। अह्नादेशस्य नस्य नः स्यात् सर्वार्णः पूर्वार्णः। चलिए, संख्यातान्नः संख्यातान्नः द्वयोर द्वयोरह्नोर्भवः कालाठञ् द्विगोर लुगनपत्ये इति ठयो लुक द्व्यह्नः। स्त्रियाम् अदन्तत्वा टाप द्व्यह्ना, द्व्यह्न प्रियः, द्व्यह्न प्रियः, अत्यह्नः, अत्यह्नः। ये इसके उदाहरण हुए। अग्रिम सूत्र, इसके बाद अग्रिम सूत्र आता है क्षुब्नादिषु च, क्षुब्नादिषु च। क्षुब्नादिषु च ये सूत्र है। क्षुब्नादि शुच सूत्र के द्वारा णत्व का निषेध किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द बनेगा दीर्घाह्नि, दीर्घाह्नि शब्द बनता है। दीर्घाह्नि शब्द में णत्व का निषेध करने के लिए सूत्र है क्षुब्नादिषु च। तो दीर्घाह्नि प्रावृट, प्रावृट शब्द का मतलब होता है वर्षा ऋतु, है ना। वर्षा ऋतु अर्थ में प्रावृट शब्द प्रयुक्त होता है और वो स्त्रीलिंग का ही होता है। मूल रूप प्रावृष है, सकार के स्थान पर जस्तु इत्यादि होकर के प्रावृट इस रूप में वो प्रथमा में प्राप्त होता है। तो दीर्घे अहनी यस्याम ऋतौ, दीर्घ दिन वाली जो वर्षा ऋतु होती है जिसमें बड़े बड़े दिन होते हैं, ऐसी जो बड़े बड़े दिनों वाली वर्षा ऋतु होती है उसको बोलते हैं दीर्घाह्नि। तो दीर्घे अहनी यस्याम ऋतौ, इस प्रकार से लौकिक विग्रह बन जाएगा। दीर्घ अव अहन अव, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बन जाएगा और समास हो जाएगा इसमें अनेक मनी पदार्थ सूत्र के द्वारा। दीर्घाहन, इस प्रकार का रूप बन जाता है दीर्घाहन। और उसके बाद अनौपदालोपिनोन्यत्र, दीर्घाहन में जो हन का हकारोत्तरवर्ती अकार है उसका लोप हो जाता है। अनौपदालोपोन्यत्र श्याम सूत्र के द्वारा दीर्घाहन बन जाता है। इससे अल्लोपोना से लोप हो जाएगा। अनौपदालोपिनोन्यत्र श्याम सूत्र के द्वारा ङीप हो जाता है। तो दीर्घाह्नि, दीर्घाह्नि इस प्रकार का रूप बन जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि दीर्घ शब्द है उसमें वो अदंत पूर्वपदस्थ है, उसके बाद में अहन शब्द है ही है, अहन शब्द में भी नकार है, उसके स्थान पर णत्व होना चाहिए अहनोदंतात सूत्र के द्वारा। फिर अनोदंतात सूत्र के द्वारा दीर्घाह्नि में णत्व क्यों नहीं होता है, तो उसका निवारण करने के लिए सूत्र दे दिया गया क्षुब्नादिषु च। क्षुब्नादिषु च सूत्र का तात्पर्य क्या है, तो क्षुब्नादि गण पठित जो शब्द होते हैं उनमें अहनोदंतात सूत्र से होने वाला जो णत्व है वह नहीं होता। दीर्घाह्नि शब्द का पाठ क्षुब्नादि गण में है, इसीलिए इसमें भी णत्व नहीं होगा। तो दीर्घाह्नि इस प्रकार का णत्व रहित रूप ही होगा, णत्व इसमें नहीं होगा। दीर्घाह्नि प्रावृट, बड़े बड़े दिनों वाली जो वर्षा ऋतु होती है उसको कहते हैं दीर्घाह्नि प्रावृट। तो ये क्षुब्नादिषु च सूत्र में इसका पाठ होने के कारण से, क्षुब्नादिगण में इसका पाठ होने के कारण से दीर्घाह्नि में णत्व नहीं होता है। उसी को मूल वृत्ति में लिखा है एषु णत्वं न स्यात्। क्षुब्नादिगण पठित शब्दों में णत्व नहीं होता है। चलिए, दीर्घाह्नि प्रावृट। एवं चैतदर्थम। अब यहाँ पर एक मतभेद है। मतभेद यह है कि जो प्राचीन वैयाकरण हैं वह दीर्घाह्नि शब्द का पाठ क्षुब्नादिगण में नहीं मानते। क्षुब्नादिगण में जब दीर्घाह्नि शब्द का पाठ नहीं माना जाएगा तो णत्व प्राप्त होगा। णत्व प्राप्त होगा तो उसका निवारण कैसे करेंगे, तो उनका कहना है कि अहनोदंतात सूत्र में हम अहनह में प्रथमा मानेंगे और उसको षष्ठ्यर्थ का अनुकरण मान लेंगे, षष्ठ्यंत का अनुकरण प्रथमांत मान लेंगे एक अहन शब्द और, तो उसका अर्थ बन जाएगा कि संख्या, इसका तात्पर्य होगा कि जो अदंत पूर्व पदस्थ जो रेफ हैं उसी में जो अकारांत अहन शब्द उसके नकार के स्थान पर णत्व होता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ बनेगा अदंत पूर्व पदस्थात, अदंत जो पूर्व पदस्थ निमित्त रेप उससे पर में अकारांत जो अहन शब्द, अकारांत जो अहन अदंत पूर्व पदस्थ निमित्त होना चाहिए रेप, उससे उत्तर में अकारांत ही अहन शब्द होना चाहिए। तो अदंत पूर्व पदस्थ निमित्त होगा रेप, उससे उत्तर में अकारांत जो अहन शब्द होगा उसी के स्थान पर णत्व आदेश होगा। इस प्रकार से अर्थ इन्होंने किया प्राचीन वैयाकरणों ने।
इस प्रकार से अर्थ कर करके उसमें दीर्घाहनि शब्द में अणत्व का वर्णन किया। अब इसमें आचार्य मूल इसमें क्या मूल रूप, इसमें दीर्घान में इसको इनके अर्थ को घटाया जाए तो इनका अर्थ है कि अदंत जो पूर्व पदस्थ रेप, अदंत जो पूर्व पदस्थ रेफ ऐसा कौन हो गया, दीर्घ हो गया। उससे उत्तर में अदंत जो अहन शब्द उसको णत्व करेंगे। तो अब दीर्घाहन में अदंत पूर्व पदस्थ रेफ तो हो गया दीर्घ में रेफ हो गया, वो अदंत भी यही है, पूर्व पदस्थ भी यही है, लेकिन उससे उत्तर में भी कैसा चाहिए, अकारांत ही अहन शब्द चाहिए। अब दीर्घाहन में जो अहन शब्द मूल रूप में है वह तो अनंत है, उसमें वह अकारांत तो है नहीं, अकारांत न होने के कारण से उसमें णत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए वहां पर उसका क्षुब्नादिगण में पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार से अर्थ कर करके ही दीर्घाहनि में णत्व की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि अहन दीर्घाहन इस मूल रूप में अहन शब्द तो अनंत है, फिर जब अहन आदेश कर देते हैं तब वो अनंत बनता है, लेकिन मूल रूप में चूंकि वो अनंत नहीं है इसीलिए उसमें णत्व की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी। णत्व की प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी तो क्षुब्नादिगण में पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा प्राचीन वैयाकरणों का कहना है। लेकिन इसमें आचार्य दीक्षित जी का कहना है कि दीर्घाहनि शब्द का पाठ तो क्षुब्नादिगण में ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की कल्पना आपने की है कि अदंत पूर्व पदस्थ निमित्त हो, रेप हो, उससे उत्तर में अकारांत अहन शब्द हो, उसके स्थान पर णत्व हो, इस प्रकार का अर्थ जो आप कर रहे हैं, इस प्रकार की कल्पना करने में गौरव होता है, और गौरव भयात गौरव भिया, इस प्रकार का अर्थ नहीं करना चाहिए। एक तो ये हुआ। दूसरा कहेंगे कि दीर्घाहनि शब्द तो एक नाम है, एक संज्ञा है, इसलिए इसमें प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच सूत्र के द्वारा भी णत्व प्राप्त है। उस णत्व का वारण करने के लिए क्या उपाय होगा, तो उस णत्व का वारण करने के लिए भी क्षुब्नादिगण में इसका पाठ मानना आवश्यक है, ताकि प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूच सूत्र से होने वाला जो णत्व वो णत्व भी इस सूत्र में न हो। तो इस प्रकार से दीर्घाहनि शब्द की सिद्धि, दीर्घाहनि शब्द में णत्व का अभाव इन्होंने क्षुब्नादिगण में पाठ मान करके किया। प्राचीन वैयाकरणों ने अदंत जो पूर्वपदस्थ निमित्त, उससे उत्तर जो अकारांत अहन शब्द उसके स्थान पर णत्व होता है, इस प्रकार से किया। अब मूल रूप में दीर्घाहन में जो अहन शब्द है वह अदंत नहीं है, अनदंत है, इसलिए उनके अनुसार वाणत्व नहीं होता। लेकिन आचार्य दीक्षित जी के अनुसार तो यहाँ पर क्षुब्नादिगण में पाठ होने के कारण से णत्व नहीं होता। अब उसी बात को आचार्य दीक्षित जी लिख रहे हैं, एवंच इसमें मूल वृत्ति पढ़िए, एवंच एतदर्थम अर्थात दीर्घाहनि इत्यत्र णत्व निवृत्त्यर्थम। दीर्घाहनि इस पाठ में, इस मूल पाठ में, दीर्घाहनि इस मूल रूप में अदंत निवृत्त्यर्थम, अदंत का अणत्व निवृत्त्यर्थम, अणत्व की निवृत्ति करने के लिए अदंत इति अनुकरण क्लेशो न कर्तव्य। अदंत इस प्रकार का अदंत मान करके अहनोदंतात सूत्र में जो षष्ठ्यंत अहन है उसी का अनुकरण दूसरा अहन ऐसा प्रथमांत है जो कि अदंत है। इस प्रकार से अदंत जो अहन शब्द होगा उसी के स्थान पर णत्व होगा, और अदंत जो अहन शब्द होगा उसके स्थान पर णत्व होगा ही नहीं। इस प्रकार का अनुकरण क्लेशो न कर्तव्य, इस प्रकार का अनुकरण क्लेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें गौरव होता है। तो इस प्रकार से आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने एक तर्क दिया, और दूसरा तर्क दिया प्रातिपदिकांत इति णत्व वारणाय क्षुब्नादिषु पाठस्य आवश्यकत्वात्, कि प्रातिपदिकांत विभक्ति सूत्र के द्वारा भी णत्व की प्राप्ति है, उस णत्व का वर्णन करने के लिए भी क्षुब्नादिगण में इसका पाठ मानना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए क्षुब्नादिगण में ही पाठ मानना उचित है। अदंत षष्ठ्यंत का अनुकरण अदंत है, उसका अर्थ इस प्रकार से करना इसमें गौरव है, इसलिए इस प्रकार का अर्थ नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य दीक्षित जी का मत है। अदंतादिति तपर करणान्यः परागतम अहः पराह्नः है, पराह्न शब्द में भी णत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो कहने की अदंतात अहनोदंतात सूत्र में अत को तपर किया गया है, तपर करने से वो अपने समकाल का ग्राहक नहीं होगा, तो परागतम अहः यहाँ में प्रादेश समास हो जाता है, गतम अहः इस प्रकार का लौकिक विग्रह कर सकते हैं, और अहन सु परा इस प्रकार का लौकिक विग्रह हो जाएगा, परा का पूर्ण निपात हो जाएगा, पराहन बन जाएगा। और परा ये अव्यय है, इसीलिए अव्यय से पर में अहन शब्द आ गया, तो अहनोर्ने सूत्र के द्वारा अहन के स्तर पर अहन आदेश हो जाएगा, पराहन बन जाएगा। अब यहाँ पर परा
पूर्व पदस्थ रेफ तो है लेकिन वो अदंत नहीं है, वो आदंत है, इसलिए उसके उत्तर में जो अहन शब्द का नकार है उसके स्थान पर नत्व नहीं होता है। पराह्नः इसी प्रकार का रूप बनता है, पराह्नः इस प्रकार का रूप नहीं बनता। तो अनदंत होने के कारण से यहां पर नत्व नहीं हुआ, पराह्नः इसी प्रकार का रूप बना। तो इस प्रकार से अह्नोदंतात और शुभनादिषु च इन सूत्रों का विवेचन होता है। इसके बाद अग्रिम सूत्र है न संख्यादेह समाहारे की संख्या, ये दो सूत्र न संख्यादेह समाहारे और उत्तमैकाभ्यंच, ये दोनों सूत्र अहन शब्द के स्थान पर जो अह्नोन्न एतेभ्य सूत्र के द्वारा अहन आदेश प्राप्त है उसका निषेध करते हैं कि संख्यादेह समाहारे न है, संख्यावाचक शब्द आदि में है, अहन शब्द उत्तर पद में है, ऐसा जो समाहार अर्थ में होने वाला समास उसमें अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश नहीं होता है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। तो अब उसी में आगे लिखा है न संख्यादेहे समाहारे, वृत्ति पढ़िए। समाहारे वर्तमानस्य संख्यादेहे अन्नादेशो न स्यात्। हाँ, समाहारे वर्तमानस्य संख्यादेहे अहन्नादेशो न स्यात्, कि समाहार अर्थ में वर्तमान जो संख्यावाचक शब्द पूर्व वाला अहन उत्तर पद वाला समास, उसमें स्थित जो अहन, उस अहन के स्थान पर अहन आदेश नहीं होता है, यह इनका कहना है। उसी में आगे लिख रहे हैं संख्यादेहे इति स्पष्टार्थम, कि न संख्यादेह समाहारे सूत्र में जो संख्यादेह पद दिया गया वो स्पष्टार्थ है। न समाहारे इतना भी सूत्र होता तो भी यही अर्थ बनता। क्यों अर्थ बनता? क्योंकि संख्यादि भिन्न तत्पुरुष समाहार समास में होता ही नहीं है। अगर समाहार समास करना हो, समाहार अर्थ में समास करना हो, तो संख्या भिन्न है, संख्या शब्दवाचक पूर्व में, संख्यावाचक शब्द पूर्व में नहीं है, ऐसा कोई भी तत्व, और अहन शब्द उत्तर पद में है, ऐसा कोई भी उदाहरण समाहार में नहीं मिलता। सर्वत्र संख्यावाचक पूर्व में होगा और अहन उत्तर पद में होगा तभी समाहार होगा, इस प्रकार का उदाहरण मिलता है। इसलिए न संख्यादेहे समाहारे सूत्र में संख्यादेहि इति स्पष्टार्थम, न समाहारे इतने से भी काम चल जाता, क्योंकि संख्यावाचक शब्द हमेशा पूर्व में मिलेगा ही। उसी का उदाहरण देते हैं। द्वयोः अह्नोः समाहारः द्वयः, इस प्रकार से उदाहरण दिया। द्वयोः अह्नोः समाहारः, समाहार अर्थ में यहाँ पर तृतीयार्थ पद समाहारे च सूत्र के द्वारा समास हुआ है। तो द्वयोः अह्नोः समाहारः, द्वि ओस, द्वयोः अह्नोः समाहारः अलौकिक विग्रह हो गया, द्वि ओस अहन ओस अलौकिक विग्रह हो गया। इस अलौकिक विग्रह में तृतीयार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा समास हो जाता है। द्वि अहन बन गया और द्वि अहन में यण कर दीजिए, द्विहन बन गया। अब द्वि शब्द पूर्व में है, अहन शब्द उत्तर पद में है, संख्यावाचक शब्द हो गया, द्वि अहन उत्तर पद हो गया, अहन के स्थान पर अहन आदेश की प्राप्ति हो गई अह्नोन्न एतेभ्य सूत्र के द्वारा। उसका न संख्यादेश हमारे सूत्र ने निषेध कर दिया, तो अहन के स्थान पर अहन आदेश अब नहीं होगा। तो क्या स्थिति बन गई? द्वि अहन, ऐसी स्थिति बनी, टच आएगा, टच का अनुबंध लोप अ बचेगा, उसके पर में होने पर द्विहन की भौसंज्ञा होने से इधर नस्त द्वितीय सूत्र के द्वारा अहन के अन का लोप हो जाएगा, अकार आके मिल जाएगा, तो द्व्यः इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, द्व्यः। ऐसे ही त्रियः है ना, त्रयाणाम अहनाम समाहारः त्रियः, त्रि आम अहन आम, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह में तजितार्थ उत्तर पद समाहारे च सूत्र के द्वारा समाहार अर्थ में समास हो जाएगा। तो त्रि अहन यण त्रिहन, संख्यावाचक शब्द पूर्व में है, अहन शब्द उत्तर पद में है, इसीलिए इसको इस सूत्र के द्वारा अहन्नोन्न एतेभ्य सूत्र से अहन आदेश प्राप्त है, अहन के स्थान पर उसका न संख्यादेश हमारे सूत्र ने निषेध कर दिया, तो अहन आदेश नहीं होगा। त्रि अहन यण होकर के त्रिहन बना हुआ है, टच है, टच का अनुबंध लोप अ, त्रि अहन अ भौसंज्ञा, अहन के अन का लोप नस्त द्वितीय सूत्र के द्वारा अकार मिल जाएगा, त्रियः एकदश विकृत न्याय फिर प्रातिपदिक संज्ञा सूरत विसर्ग त्रियः। तो यहाँ पर अहन आदेश नहीं हुआ। इस प्रकार से न संख्यादेह समाहारे सूत्र के द्वारा अहन आदेश का निषेध कर दिया गया। न संख्यादेह समाहारे सूत्र की वृत्ति पढ़ दीजिए पूरी। समाहारे वर्तमानस्य समाहारे वर्तमानस्य संख्यादेहे अह्नादेशः न स्यात्, संख्यादेहे इति स्पष्टार्थम। तो द्वयोः अन्नो समाहार द्व्यः त्रियः, यह दो उदाहरण इसके हुए। इसके बाद अग्रिम सूत्र है उत्तम एकाभ्यम च, यह सूत्र भी अहन के स्थान पर जो अहन आदेश प्राप्त है अह्नोन्न एतेभ्य सूत्र के द्वारा उसका ही निषेध करता है। अहन के स्थान पर अहन आदेश नहीं होगा, यही इसका तात्पर्य है। इसमें दो शब्द हैं उत्तम और एक है उत्तमैकाभ्यंच।
तो उत्तमई काभ्याम च उत्तमम च एकम च इति द्वंद्वः सौत्रम द्विवचनम उत्तमम च एकम च, इस प्रकार से द्वंद्व कर देना है, सौत्र द्विवचन मान लेना है। तो उत्तमई सौत्र द्विवचन हो जाएगा, तो उत्तम और उत्तमई उसी के द्विवचन में रूप हो गया उत्तमई काभ्याम। उत्तम शब्द के बाद में अगर अहन शब्द आ जाए, एक शब्द के बाद में अगर अहन शब्द आ जाए तो उसके स्थान पर अहन आदेश नहीं होता है, यह सूत्र, इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब इसमें प्रश्न ये होता है कि अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश करने वाला सूत्र तो है अहनोन एतेभ्यः, और उसमें तो है उसका अर्थ है या तो सर्व शब्द पूर्व में हो, या एक देशवाचक शब्द पूर्व में हो, या संख्यात शब्द पूर्व में हो, या फिर संख्यावाचक शब्द पूर्व में हो, या अव्यय शब्द पूर्व में हो, तब अहन के स्थान पर अहन आदेश होगा। उत्तम शब्द पूर्व में हो, उसके बाद में अहन शब्द हो, उसके स्थान पर अहन आदेश की तो प्राप्ति ही नहीं है। आपने निषेध क्यों किया? निषेध करने की तो आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि उत्तम के बाद में अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश की प्राप्ति ही नहीं है। जो सूत्र अहन आदेश करता है उसमें उत्तम शब्द का पाठ ही नहीं है, उसके अनुसार अहन आदेश की प्राप्ति नहीं है। तो उत्तमई काभ्याम च सूत्र के द्वारा उत्तम शब्द के बाद में जो अहन शब्द, उसके स्थान पर अहन आदेश का निषेध करने की आवश्यकता क्या है, उसी का उत्तर दे रहे हैं उत्तम शब्द अंत्यार्थ, कि जो इस सूत्र में उत्तम शब्द है वो अंत्य का परामर्शक है। अंत्य से किसका तात्पर्य लें? तो कहा कि जो सूत्र है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे है, उसमें जो अंतिम शब्द पढ़ा गया है कौन? पुण्य। अह सर्व एक देश संख्यात पुण्य, पुण्य शब्द अंतिम है, इस पुण्य शब्द का यह परामर्शक बनता है उत्तम शब्द। तो उत्तम शब्द पुण्य शब्द का ग्राहक होगा, पुण्य शब्द का ग्रहण कराने के लिए उत्तम शब्द का सूत्र में पाठ किया गया है। तो उत्तम शब्द अंत्य का बोधक होता है, अंतिम अर्थ में भी उत्तम शब्द देखा जाता है। कैसे जाना? तो द्वादशाहेन उदयनीयातिरात्र उत्तमः इत्यादि प्रयोग में उत्तम शब्द अंत्य अर्थ में विद्यमान है, इसीलिए यहाँ पर उत्तम शब्द अंत्य का बोधक हो जाएगा, पुण्य का बोधक हो जाएगा। पुण्य का बोधक होने से पुण्य उपपद में होने पर, अहन के उत्तर पद में होने पर पुण्य शब्द पूर्व पद में हो, अहन शब्द उत्तर पद में हो, उसके स्थान पर अहन आदेश की प्राप्ति थी अहनोन्नयतेभ्यः सूत्र के द्वारा, उसका उत्तमई काभ्याम च सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया जाता है। तो पुण्यम च तत् अहः पुण्यसु अहनसु, इस अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, विशेषण समास पुण्याह बन जाएगा। अहन टच होगा तो टच होने के बाद अहन के नकार अनवाक का लोप हो जाएगा, पुण्याह बन जाएगा। और पुण्य सुदिनाभ्याम अहन क्लीबत इष्टा, इस वार्तिक से पुण्य शब्द के बाद में अहन शब्द आ गया, इसलिए नपुंसक लिंग में चले जाएगा। तो पुण्याहम इस प्रकार का रूप बन जाता है, पुण्याहम। तो यह पुण्य शब्द के बाद में इसका अर्थ उदाहरण हो गया। ये उत्तम शब्द के बाद उत्तम शब्द पुण्यार्थक है, इसलिए अहन आदेश नहीं हुआ, टच होकर के अन का लोप होकर के नपुंसक लिंग हो गया। पुण्य सुदनाभ्याम अहन क्लीबत इष्टा से पुण्याहम, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से सुदिनाहम, ये दूसरा उदाहरण भी हो जाएगा। सुदिन शब्द प्रशस्तवाची, सुदिनम च तत् अहः, सुदिन सु अहन सु, इस अलौकिक में समास हो जाएगा, सुदिनाह बन जाएगा। अहन के स्थान पर अहन आदेश प्राप्त, यहाँ तो वस्तुतः अहन आदेश की प्राप्ति ही नहीं है, तो और उसका सूत्र में ग्रहण भी नहीं है, और सुदिन शब्द का निषेध भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सीधा टच कर देना है और उसको टीका लोप कर करके सुदिनाह बना देना है, नपुंसक लिंग में सुदिनाहम, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, सुदिनाहम। उसका अग्रिम उदाहरण है एक सुदिन शब्द प्रशस्तवाची, इसकी मूल वृत्ति पढ़िए। उत्तमई काभ्याम च आभ्याम अन्नादेशो न स्यात्। उत्तम शब्द के बाद में और एक शब्द के बाद में अगर अहन शब्द आएगा, उसके स्थान पर अहन आदेश नहीं होता है। चलिए, उत्तम शब्दो अंत्यार्थ, उत्तम शब्द अंत्य शब्द का ग्रहण करने के लिए। अंत्य शब्द कौन है? अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे सूत्र में पठित जो अंत्य शब्द है, पुण्य, अंतिम में पुण्य शब्द पढ़ा गया, उसी पुण्य शब्द का ग्रहण करने के लिए उत्तम शब्द का पाठ किया गया है। पुण्य शब्दम आह उसी पुण्य शब्द को बताता है। चलिए, पुण्य काभ्याम इत्येव सूत्रेतुम उचितम, कह रहे हैं कि जब उत्तम शब्द पुण्य अर्थ को ही बता रहा है तो पुण्य काभ्याम इत्येव सूत्रम उचितम, तब तो आचार्य पाणिनि जी को उत्तमई काभ्याम की जगह पुण्यई काभ्याम ऐसा ही सूत्र बनाना चाहिए था। उत्तमई काभ्याम च सूत्र ऐसा क्यों बना दिया? तो उसका उत्तर दिया कि स्वतंत्र इच्छा से महर्षि है नियंत्रण अशक्यत्वात्, महर्षि जो है स्वतंत्र इच्छा वाले हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। उन्होंने बना दिया तो बना दिया, शास्त्र हैं आचार्य कृत्वा न निवर्तन्ते, एक बार सूत्र जो बना दिया गया। तो यहाँ पर उत्तम शब्द पुण्य अर्थ को बताता है, पुण्य शब्द को बताता है, यह इसका तात्पर्य समझना चाहिए। वही लिखा है कि मूल में क्या इसकी वृत्ति पढ़िए।
पुण्याहम सुदिनाहम। पुण्याहम सुदिनाहम, पुण्यं च ततः इति पुण्याहम, सुदिनम च ततः इति सुदिनाहम। इस प्रकार से दो इसके उदाहरण हुए। आगे सुदिन शब्दः प्रशस्तवाची। सुदिन शब्द प्रशस्तवाची, सुदिनाहम किसको कहेंगे? जो दिन बहुत अच्छा है, प्रशस्त है, उसको कहेंगे सुदिनाहम। एकाहः। एकाह, एकम च तत अहः, यह इसका अंतिम उदाहरण है। यहाँ पर एक सु अहन सु इस अलौकिक वगैरह में समास हो जाएगा और पूर्व काले के सर्वजरत पुराण नव के विलाह समानाधिकरण सूत्र ही है समास करने वाला। तो एकाह बनेगा सवर्ण दीर्घ होकर के एकाहन शब्द बनेगा। एकाहन शब्द में एक संख्यावाचक शब्द पूर्व में आ गया है, इसलिए अहनोदंतात इस सूत्र है, अहनोन एतेभ्य इस सूत्र के द्वारा अहन के स्तर पर अहन आदेश की प्राप्ति थी। संख्यावाचक शब्द चूंकि पूर्व में आ गया है, उसका निषेध कर दिया गया उत्तमैकाभ्यां च सूत्र के द्वारा। निषेध करने से अहन के स्तंभ अहन आदेश अब नहीं होगा, तो एकाहन बनेगा। समासांत टच होना ही है, राजा सगिभ्यश्च टच से, जहां भी अहन अहन शब्द अंत में आ रहा है वहां सर्वत्र टच प्रत्यय होगा ही है। तो अब उस टच के पर में होने पर, समासांत प्रत्यय के पर में होने पर ये सारी प्रक्रिया हो रही है। तो टच के पर में होने पर टच का अनुबंध लोप अ बहुसंज्ञा, एकाहन में अन का स्थिति से लोप और एक आकर के मिल जाएगा और रात्रान हा पुंसी से पुल्लिंग हो जाएगा एकाह। इस प्रकार से एकाह यह रूप निष्पन्न हो जाता है। और पुण्याम सुदिनाम में तो वार्तिक लग जाता है, इसलिए वहां पर नपुंसकलिंग हो जाता है। एकाह में रात्रान हा पुंसी से पुल्लिंग हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। एकाह इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। उत्तम ग्रहणम उपान्त्यस्यापि। उत्तम ग्रहणम उपान्त्यस्यापि संग्रहार्थम, कह रहे हैं कि उत्तम जो ग्रहण है वह उपान्त्यस्यापि संग्रहार्थम। ठीक है कि उत्तम शब्द उपान्त्य का ही बोधक हो जाता है। एक तो उत्तम शब्द पुण्य शब्द को कहेगा, दूसरा उपान्त्य को भी कहेगा। उपान्त्य का तात्पर्य क्या है? जो अंतिम शब्द है उसके समीप में जो उच्चारित है उसको उपान्त्य कहेंगे। अंत्यस्य समीपम उपान्त्यम, इस प्रकार से अव्ययभाव समास हो जाएगा। अंत्यस्य समीपम उपान्त्यम, अंत्य के समीप में। अब उसमें अंतिम शब्द कौन है? तो अह सर्वैकदेश संख्यात पुण्याच्च रात्रे है, सूत्र में अंतिम शब्द है पुण्य। उसके समीप में कौन है? उसके समीप में है संख्यात शब्द, अह सर्व एक देश संख्यात पुण्य। तो पुण्य के समीप में है संख्यात शब्द। संख्यात शब्द को भी यहाँ पर यह उत्तम शब्द बताता है लक्षणया, है ना, लक्षणा से। लक्षणा में बीज क्या है? तो यह उत्तम शब्द का ग्रहण करना ही लक्षणा करने में बीज है। उत्तम शब्द लक्षणया यहाँ पर पुण्य शब्द को भी कहेगा, पुण्य शब्द को भी बताता है और संख्यात शब्द को भी बता देता है। तो संख्यात शब्द को बताएगा तो संख्यातम च तत् अहः, इस प्रकार से जब लौकिक विग्रह करते हैं संख्यातम च तत् अहः, तो संख्यात सु अहन सु इस अलौकिक विग्रह में समास कर करके संख्याताहन बन जाएगा। संख्याताहन बनने से, संख्यात शब्द के पूर्व में होने से अहन शब्द के स्थान पर अहन आदेश की प्राप्ति होगी। उसका उत्तमैकाभ्यां च इस सूत्र के द्वारा निषेध हो जाएगा। टच होकर के अन का लोप होकर के संख्याताह इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। एक पहले संख्याताहन भी बनाया था, हैं, वहां तो बन जाएगा, लेकिन संख्या उत्तम शब्द तो संख्यात का परामर्श होगा तो संख्याताह भी बन जाएगा। इस प्रकार से दो रूप बन जाते हैं, संख्याताह और संख्याताह। तो इस प्रकार से इसका विवेचन पूर्ण होता है उत्तमैकाभ्यां च सूत्र का। इसी प्रसंग में अन्य भी समासांत प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं अग्राख्याया मुरस इत्यादि, जिनका विवेचन अग्रिम पाठ में किया जाएगा।